अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 7.2 एंड एक्सरसाइज 8.4 की टाइप नंबर 2 है। इससे पहले हम टाइप नंबर 2 से पहले टाइप नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकते थे और जिसकी तफसील जो है आपको ये हमने बताई थी। 7.2 से 6 क्वेश्चन है, 8.4 से 9 क्वेश्चन है। इसके लिए आपको टाइप नंबर 1 की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो हमारे टोटल ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस किया था 7.2 का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और आज हम टाइप नंबर 2 को यानी कि डिस्कस कर रहे हैं और इससे आपके टोटल 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हम 7.2 यानी कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 12 सेलेक्ट किया है समझाने के लिहाज से, और इसी से ही 8.4 के काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और ये गारंटी कि आपके 2 क्वेश्चन टोटल टाइप 4 टाइप में से आपकी लाजमी आएगी इंशाल्लाह। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दी है, टच द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन दी है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ बात यहाँ तक करते हैं कि प्रूव करें कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्किल से टच हो रही है, ओनली प्रूव करना है। कांटेक्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो आपको बताने होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। और इस बात को इस तरह से करना है कि पहले हमें ये था कि लाइन सर्किल से टच हो रही है, मीट हो रही है, या 1 पॉइंट सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, अगर 8.4 के लिहाज से बात करें तो उससे टच हो रही है। और टच होने की सूरत में डिस्क्रीमेंट, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 रखा जाता था, जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का काफ़ी टाइप नंबर 1 से ताल्लुक़ है और यहाँ पे डी को 0 लेके आना है। अगर कोई लाइन सर्किल से टच हो रही है, पैराबोला से हो रही है, एलिप्स से हो रही है, तो इस सूरत में हमें पहले क्वेश्चन की तरह ही पूरी प्लानिंग करनी है। और सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन जो कि हमें दी हुई है, और इस बार हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करके रखा हुआ है और उसका सलूशन निकाला हुआ है। लेकिन तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो जो है व्हाट्सएप पे मुझे बात ना किया करें। यूट्यूब के चैनल की जो भी बात होती है वो अपने चैनल के ऊपर हमारे उसमें कमेंट किया करें। आप बेतहाशा व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे आके इतनी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कमेंट्स के अंदर ये बात किया करें ताकि आपके सवालात से जो जवाबात दिए जाएं ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है यहाँ से हमने एक्स की इक्वेशन बनानी है या फिर वाई की बनानी है। और जैसे क्लास 10 के अंदर एलिमिनेशन भी किया जाता था कि हमें वाई की वैल्यू को राइट हैंड साइड करके एक्स से जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका डिनोमिनेटर में हो गया और इसे नंबर 1 कह दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 या रिलेशन नंबर 1, यानी कि इसको 1 का नाम दे दिया। अब हमें करना ये है कि अगर आप यहाँ से कॉमन आ रहा है सर्किल में से, तो इस सूरत में कॉमन लेके, यानी कि हर टर्म से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके 0 के नीचे ला के 0 कर दिया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें अगर विदाउट कैलकुलेटर कहीं फार्मूला लग रहा है, कहीं मल्टीप्लाई हो रही है, तो निस्बतन नंबर थोड़ा छोटा आ जाएगा। अगर नहीं कॉमन आ रहा तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, फिर आप कैलकुलेटर से करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने 2 सिर्फ कॉमन लिया है जो कि आ रहा था और ले लिया। और जैसे कि एक्स की इक्वेशन बनाई, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 का और एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। और यहाँ पे भी एक फ़ायदा हो रहा है, चूँकि मैंने ख़ुद इसे सॉल्व किया और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है
कि 4 आपका कैंसिल हो जाए, तो और वैसे भी अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ x के अंदर वैल्यू रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अभी x की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी है और प्लस के बाद वाई स्क्वायर सेम टू सेम आ गया। इसी तरह -6x जो दिया हुआ है तो -6 तो आ रहा है, लेकिन x की जगह हमने उसकी वैल्यू रखी है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो आप ये भी रख सकते हैं। और 4y प्लस का और प्लस के 12 वैसे ही आ गए। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिया तो 16 हो गया और इन दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया और स्क्वायर आने के बाद फार्मूला अप्लाई हो गया और 5 का स्क्वायर 25 होता है। और याद रहे कि यहाँ पे हमने 6 4 ज़ा 24 कर दिया है और जो इसका एलसीएम आ रहा है जैसे कि 25, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है इससे बोथ साइड। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो 25 है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे चूँकि अपॉन में आपके 25 नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो वाई स्क्वायर है वो 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो 25 से कैंसिल होने के बाद 5 आ जाएगा, जबकि 24 पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बारी बारी ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद आप फुर्सत से तहम्मुल से स्टिल करके देख सकते हैं कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और याद रखें कि ऐसे क्वेश्चंस में लाजमी तौर पे ये भी आपको ट्रिक बता दूं कि ये मतलब कि इन तमाम क्वेश्चन में आपका ए स्क्वायर प्लस या -2ab प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो जाता है। और चूँकि इसकी लॉजिक इस तरह से होती है कि जब इक्वल रूट्स को लिया जाता है टाइप नंबर 1 में तो हमारे दोनों आंसर इक्वल ही आते हैं और इस सूरत में यहाँ पे भी दोनों आंसर इक्वल ही आ रहे हैं। लेकिन अगर ये बात आपको समझ आती है तो जो मैंने की है तो ठीक है, नहीं की तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसकी मिडल टर्म या फिर यहाँ फार्मूला लगा के वैल्यू नहीं बतानी। सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन लाइन थी ये गिवन सर्कल से टच होती है। इसके लिए पहले की तरह हमने जो है वो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला अप्लाई करना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सब बताते हुए यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू फार्मूले के लिहाज से रख देंगे। और रखने के बाद काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आई जिसे हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया और डी को ज़ीरो लाने में कामयाब हो गए। और याद रखें कि इस सूरत में ये प्रूफ हो गया कि लाइन सर्कल से टच हो रही है। तमाम स्टूडेंट याद रखें कि अगर डी ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब था लाइन सर्कल से टच नहीं हो रही, और ज़ीरो आना इस बात की श्योरिटी है कि ये लाइन सर्कल से टच हो रही है। और ज़रूरी नहीं होता ओवरऑल मैथ्स में कि कोई लाइन लाजमी सर्कल से टच हो, दूर से भी गुजर जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन में डी को ज़ीरो लाना इसी बात का प्रूफ है कि ये लाइन सर्कल से टच हो रही है। अब आगे इन्होंने कहा है कि अगर प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद आप फाइंड करें इसके कांटेक्ट पॉइंट। तो इसके लिए जो हमारे पास अच्छा यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि टाइप नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पे लेट किया था कि बोथ रूट्स आर इक्वल। तो याद रखें कि जब लाइन को गिवन हो के टच हो रही है तो हम इसके बोथ रूट्स को इक्वल लेके डी ज़ीरो रख देते हैं। लेकिन जब ये प्रूफ करना हो कि ये लाइन टच हो रही है क्या, तो इस सूरत में डी को ज़ीरो ला के दिखाना होता है। और बहुत से बच्चे जो अकल रखते हैं वो एक बात ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम इस लाइन और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें तो अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो अंडरस्टूड, वो लाइन उसे टच भी होती है, कांटेक्ट पॉइंट भी निकल आते हैं जैसे कि नीचे हमने निकाले हुए हैं, और प्रूफ भी हो जाता है। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि एक तरीकाकार दिया हुआ है, बुक में एग्जाम्पल में दिया है जो आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अगर कुछ बच्चों को ज़हनी सुकून इस बात से नहीं मिलता तो इस लिहाज से मिल जाएगा सुकून आपको कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन और सर्किल के अंदर एक्स वाई के अलावा कोई अलग से वेरिएबल हो तो फिर आप इसका कांटेक्ट पॉइंट निकाल नहीं सकते, और निकालेंगे तो उसका आंसर ए या बी या जो भी वेरिएबल होगा उसमें आएगा। और ऐसे पॉइंट को सर्किल के ऊपर प्लॉट नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में
डी को ज़ीरो लाना हमें समझ आएगा कि हम क्यों लेके आए, क्योंकि इस सूरत में डी ज़ीरो आना इस बात की श्योरिटी है कि ये लाइन सर्कल से टच हो रही है। और यहाँ पे तो दो तरीके का आ रहे हैं, अगर आप वो भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा डी को ज़ीरो लाने के बाद हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके ऊपर हमने यानी कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला कर देते हैं, क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, मिडल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान यही है कि वो बच्चे जो कि मुख्तलिफ़ जगह पढ़ते हैं, अगर उन्हें आज तक ये नहीं पता चला तो अब पता कर लें कि इन तमाम क्वेश्चंस में फ़र्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर और मिडल टर्म इन दोनों के लिहाज से लाजमी आती है। और यही इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली जो कि -14/13 आई। और उसके बाद एक शॉर्ट जगह पे मैंने कैलकुलेशन की है जिसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो 1 बनाया हुआ था वहाँ पे y की जगह मैंने वैल्यू रख के, और इसकी जैसे ही वैल्यूज़ आई है, एक तो वैल्यूज़ बड़ी ही खौफनाक किस्म की आई है। नॉर्मली वैल्यूज़ आती हैं 1, 2, 5, 7, -5, लेकिन अपॉन में बहुत कम होता है कि वैल्यूज़ आएँ। लेकिन बहरहाल जो भी आई है वो ठीक आई है। तो x का कॉन्टेक्ट पॉइंट 44/13 आ चुका है और y का आंसर -14/3 आ चुका है। अब बारी आती है इस बात की कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो 7.2 और 8.4 के कितने क्वेश्चन हम लोग इससे कर सकेंगे। तो भाई आपके टीचर ने पूरा इसका बंदोबस्त करके रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, और मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये पहले वाला पेपर ही मैंने संभाल के रखा हुआ है, इसमें टाइप नंबर 1 के भी क्वेश्चन नोट कर लें, और कुछ इस लिहाज से भी बेहतर है कि जिन्होंने टाइप नंबर 1 नहीं की तो देखो भाई 7.2 के कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, 8.4 के कितने सारे हो रहे हैं, और अगर आप 2-4 भी क्वेश्चन कर लें तो आप अकल से बकिया क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बच्चा हैप्पी हो जाता है कि भाई ये तो हमने अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो ये तो सारे हम खुद करेंगे, तो यही तो समझ है। तो बहरहाल टाइप नंबर 1 में मैंने कुछ पहचान बताई थी, टच, टेंजेंट, 1 पॉइंट कॉमन। तो ऊपर ये लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और एंड में भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी। टाइप नंबर 2 वहाँ जाने से पहले ये सुन लें कि क्वेश्चन कौन कौन से आपके होमवर्क है। टाइप नंबर 2 से 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हमने करवाया है, और उसके बाद जो है वो 14, 16, 23 टोटल 4 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 8.4 में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 और 29 है, जो कि टोटल यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 6 हो गए। और टाइप नंबर 1 और 2 को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो हमारे पास ये 21 क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने अपने मतलब कि आपको यही मैसेज दिया था कि हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 24 से मोर देन क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह कवर करवाएंगे। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।